एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, क्या करें। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा अमेरिका में बीमा कंपनियों की चालाकियाँ, चोरियाँ, फ्रॉड, दो नंबरियाँ। बीमा मतलब इंश्योरेंस बीमा। तो ऐसा है कि कुछ महीना पहले की बात है, मेरी गाड़ी की टक्कर लग गई दूसरी गाड़ी के साथ। गलती अगले के ड्राइवर की थी। मैं आपको बताऊंगा, आपको नज़र आएगी। आपने शुरू में देखा होगा, क्या कहते हैं, ये जो नक्शा, कि किस तरह गाड़ी लगी, और गाड़ी की हालत भी आपने देख ली होगी साइड से। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच गया, क्योंकि मैंने हिफाजती बेल्ट बांधा हुआ था। पाकिस्तान में फ़ैशन है, कोई पहनता नहीं है, कोई लगाता नहीं है, कोई बांधता नहीं है। तो मैं तो सबको मशवरा दूंगा, जो भी गाड़ी चलाए लाजमी हिफाजती बेल्ट बांधे, लाजमी। ये आपके साथ जो भी सफ़र कर रहा हो, आपको जो मर्ज़ी मजाक उड़ाएं, आपने अपनी एहतियात करनी है। आप अपने हिफाजती बेल्ट लाजमी बांधें। यहाँ पे तो आपको फिर चालान हो जाता है ना। तो बहरहाल टक्कर लगी तो ये हो गया। अल्लाह का शुक्र है। जब यहाँ पे गाड़ियों का ना क- मतलब गाड़ी ठीक हो सकती है, लेकिन मसला ये है कि गाड़ी का निकल गया है एयर बैग। जब गाड़ी का एयर बैग निकल जाए ना, तो गाड़ी बिल्कुल सड़क पे चलने के काबिल नहीं होती। इसको कहते हैं टोटल लॉस, मतलब ख़त्म, गाड़ी ख़त्म। तो सीन ये हुआ, तो टक्कर लगी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, पुलिस वालों ने फ़ौरन बुलाया टो कंपनियों को, मतलब वो कंपनियां जो गाड़ियां उठा के ले जाती हैं कबाड़ खाने में, ताकि सड़क ब्लॉक ना हो या वो ऐसा कुछ ना हो। तो वो उनका अपना खाता चल रहा होता है टो कंपनी के साथ, कि आपको हम बुलाएंगे, आपको ये हम बिज़नेस दे रहे हैं, कारोबार दे रहे हैं। तो उनका आपस में बीच में तो ये बड़ी लंबी गेम होती है, वो तो अलग पहलू है कि दो नंबरियाँ पुलिस वाले कैसे करते हैं और ये टो कंपनी वाले। तो उन्होंने गाड़ी ले गए, मैं घर चला गया। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अल्लाह का लाख लाख करम है, शायद आप लोगों की दुआएं हैं जिस वजह से मैं बिल्कुल बच गया। अच्छा, सीन ये हुआ कि फिर मुझे पता लगा कि भाई ये इसकी फ़लाँ कंपनी है, इस बंदे की जिसने मेरी गाड़ी को टक्कर मारी। मैंने अपनी भी इंश्योरेंस कंपनी को, बीमा कंपनी को बताया कि मेरा ये हो गया, तो कैंसिल करा दी मैंने। तो वहाँ से चूँकि गलती उसकी थी, अब यहाँ पे इनकी इंश्योरेंस कंपनी का मसला ये है, दो नंबरी ये होती है, जब इन्होंने हमसे पैसे लेने होते हैं ना, तो कुत्तों की तरह पीछे पड़ जाते हैं हमसे पैसे लेने के लिए कि भाई निकालो, वरना ज़रा सी आपकी पेमेंट डिले हो जाए तो नोटिस आ जाता है कि कैंसिल कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं। जब उन्होंने देने होते हैं तो ऐसा इनका रवैया होता है जैसे हमें जानते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं है। तो मुझे नंबर मिल गया कि भाई ये खातून है जो मेरा केस हैंडल कर रही है, ये इंश्योरेंस एक्सीडेंट का। तो ये केस नंबर है, ये फ़ोन नंबर है। तो मुझे वो, मैंने रब्ता किया। तो उसने बल्कि खुद ही कि भाई ये है, तो हम तखमीना लगाएंगे, तो क्या बनता है आपका क्या। बस, अल्लाह हाफ़िज़। उसके बाद मैं कॉलें कर रहा हूँ, जब कॉल उठाओ सीधा वॉइस मेल पे, क्योंकि मेरी इंश्योरेंस का तो ले लेना है नहीं, क्योंकि गलती उसकी थी। तो उसकी बीमा कंपनी मुझे पैसे देगी, क्योंकि गलती उसकी थी। और यहाँ पे ये भी है, अमेरिका में आप गाड़ी बगैर बीमा की नहीं चला सकते ज़्यादा रियासतों में। कुछ होंगी जिसपे आपका आपकी मर्ज़ी है कि आप बीमा लो या ना लो, लेकिन यहाँ पे एक कानून है कि गाड़ी चला रहे हो तो आपके पास बीमा गाड़ी की होनी चाहिए, लाजमी, वरना आप गाड़ी नहीं चला सकते। तो ये हुआ। तो इनको कॉल करो तो वॉइस मेल, भाई ये मेरा नंबर है, मैं अवेलेबल नहीं हूँ। और ईमेल पे कोई रिप्लाई नहीं, बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं। एक दिन गुजर गया, हफ्ता गुजर गया, कुछ नहीं। फिर मैंने सुपर कहीं और इंश्योरेंस कंपनी की किसी और नुमाइंदे से बात की, तो फ़ौरन फ़ौरन उसकी कॉल आ गई। उन्होंने कहीं इसको झाड़ चलाई होगी या कुछ किया होगा, कि जी जी हाँ जी, ये आपकी गाड़ी के हैं, हमने आपके पैसे देने हैं, लेकिन हम 100% नहीं देंगे, 75% देंगे, मतलब 25% पास ने पैसे खा लिए। अब मैं उससे लड़ूँ, तो वकील को बुलाऊँ, तो ये करूँ, तो ये वक्त ज़ाया, वक्त बर्बाद, टाइम डिले। और फिर वही जिस तरह के घसीटो कोर्ट कचहरी के चक्कर, वो तो अलग इनकी दो नंबरियाँ हैं कोर्ट कचहरियों की। बहरहाल ठीक है जी, सही है। तो उन्होंने चेक, जी हम वो आपको भेज देंगे, ख़त्म। अच्छा, अब गाड़ी का ये था, गाड़ी की हालत बहुत ज़बरदस्त थी गाड़ी का। तो वो एक होती है यहाँ पे कबाड़ खाने वालों का मुझे रब्ता है कि भाई आपकी गाड़ी की ये कीमत है,
यहाँ पे आते हैं जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है ना, तो वो एक बंदा आता है, वो गाड़ी तखमीना लगाता है कि गाड़ी का ये कंडीशन है, तो आपको इतने पैसे हम दे देंगे, क्योंकि गाड़ी की हालत बड़ी ज़बरदस्त थी। तो वहाँ से पैसे आ गए मुझे। वो भी उनको उन्होंने कहा कि जी हम गाड़ी आप जब हमें पहुँचेगी तो तब हमको आपको पैसे देंगे। तो गाड़ी जब उनको हमने पहुँचाई, कहा कि जी ये आपकी गाड़ी है, आप आके ले लो, पड़ी हुई है। तो उन्होंने फिर अपनी टो कंपनी को बुलाया, गाड़ी उनके अपने पास चली गई। जो कबाड़ खाने, वो कबाड़ खाना अलग है, इंश्योरेंस कंपनी अलग। कबाड़ खाना ने देखा गाड़ी बस सही है, चुप करके बैठ गए। मैंने हफ्ते बाद कॉल की कबाड़ खाने को, भाई ये जी गाड़ी आपके पास पहुँच गई है, तो आप पैसा क्यों नहीं भेज रहे? फ़ौरन उनको याद आया, हाँ जी हमने पैसे देने हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, चेक मुझे मेल कर दिया, तो मेरे घर चेक आ गया। इंश्योरेंस कंपनी के जो पैसे आने थे वो भी उन्होंने पहले तो आपको बताया ना, कॉल की उठाया नहीं, और ये लटर पटर। अब ये तकरीबन महीना सवा महीना हो गया। हाँ, अब ये है कि जब गाड़ी जो मेरी एक्सीडेंट हुआ ना, तो 2 दिन जब टो कंपनी के पास गाड़ी खड़ी रही, फिर मैंने गाड़ी को अपने घर पार्क करवा लिया। हालांकि कबाड़ खाने थी तो मैं कहाँ पार्क करता। तो टो कंपनी वालों के पास जितने दिन खड़ी खड़ी रहेगी उतना वो पैसा चार्ज करेंगे। गाड़ी गई जुमेरात की शाम को, जुमा, और हफ्ते को मैं वापस ले आया। जब मैं हफ्ते को लेने गया तो उन्होंने पैसे 3 दिन के डाले हुए थे, हफ्ता, जुमेरात, जुमा, हफ्ता। फिर जी उन्होंने सफाई की है उसके पैसे, फिर जो गाड़ी का तेल निकला था सड़क पे उन्होंने बजरी डाली उसके पैसे, साफ़ करने के लटर पटर जो उन्होंने फुदू खाता लगाया होता है वो उसके पैसे डाल के वो मुझे देने पड़े, क्योंकि गाड़ी मेरी थी। तो ये होता है कि आप गाड़ी आप पैसे भर देते हो, लेकिन बाद में आप जो अगले की जिसने मेरी गाड़ी ठोकी थी उसकी इंश्योरेंस कंपनी से आप क्लेम करते हैं कि ये पैसे मुझे आप दो, क्योंकि आप, और वो उन्होंने देने भी होते हैं। इंश्योरेंस गाड़ी के पैसे दे दिए। अब उनको मैं कॉलें कर रहा हूँ कि भाई ये रसीद है, मैंने उनको ईमेल भी की है पर्ची कि भाई 560 के $70 बनती है और ठीक ठाक ये पैसे हैं, भाई मुझे दे दो। ईमेल में कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई जवाब नहीं आ रहा। मैं नाम नहीं लेना चाहता इंश्योरेंस कंपनी का, एवं वो मुझे डिफेमेशन नोटिस भेज दें। हालांकि मेरा तो कुछ भी नहीं रहता, वो उनके गूगल रिव्यूज़ में देख लो तो हर बंदे ने इनको कुत्तों की तरह जलील किया हुआ, गालियाँ दी हुई हैं। मैंने भी बड़ा ज़बरदस्त, मैं तो जब रिव्यू दे रहा था तो मैं सोचा था मैं अपनी ज़ुबान थोड़ी अच्छी कर लूँ, मतलब थोड़ी मोअज़्ज़ज़ किस्म की कर लूँ, लेकिन वहाँ पे जो लोगों ने उनका हशर किया हुआ है, अल्लाह अकबर। तो वो रिव्यू भी मैंने दिया है, लेकिन आज ये हो गया है तकरीबन 1.5 महीना, 1.5 महीना होने वाला है। लेकिन इन्होंने 1.5 महीना भी नहीं, बल्कि ज़्यादा, हाँ 1.5 महीना हो गया है, इन्होंने अभी तक मुझे उस ईमेल का जवाब नहीं दिया। कॉल की तो कॉल का उठाना नहीं। वो जो ख़ास खातून है ना, उसकी बात कर रहा हूँ, वो एडजस्टर है, वो जो मेरा मामला देख रही है। फिर मैंने सुपरवाइज़र को कॉल वगैरह की तो उसकी फ़ौरन मुझे कॉल आ गई। मैंने कहा हाँ जी ये आपको मैंने ईमेल किया, जवाब नहीं दे रहे, तो आप क्या, उसकी ज़ुबान भी तल्ख़। और जी मैंने सुपरवाइज़र को भेजी हुई है रसीद, तो वो जब ओके करेगा तो तब आपको पैसे देंगे। लो जी 1.5 महीने से ये हाल चल रहा है कि अभी तक उन्होंने मेरे $560 नहीं दिए। तो ये इंश्योरेंस कंपनी की 2 नंबरी होती हैं, एक्सीडेंट हो जाए तो बस फिर इनसे पैसे लेना है, तो बस ऐसा ही है जैसे शेर के मुंह में हाथ डालना है। और जब इन्होंने हमने उनके पैसे देने होते हैं तो कुत्तों की तरह पीछे पड़ रहते हैं। ये इतने फ्रॉड करते हैं ना। अमेरिका की प्रॉब्लम ये है, अमेरिका रन्स ऑन फ्रॉड, अमेरिका रन्स ऑन डोनट्स, तो वो बड़ा मशहूर है, डंकिन डोनट्स की लाइन है। ये फ्रॉड ही है। और अमेरिका का सारा पैसा कौन खाती है? ये बीमा कंपनी, ये मेडिकल की हो इंश्योरेंस या वैसे गाड़ियों की या किसी भी इंश्योरेंस, सब पैसे ये खाऊ लोग हैं इंश्योरेंस में। तो ये अभी तक पैसे नहीं मुझे दे रहे। तो आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से बस ऐसे ही आपको कॉल करोगे तो आपका वक्त ज़ाया करोगे, आप कॉल करोगे तो काम पे कैसे करोगे? काम बस वक्त निकालना पड़ता है। वीकेंड में तो ये होते नहीं है, वीकडेज़ में आपको छुट्टी करनी पड़ती है कि आप कॉल करो, घंटा घंटा कॉल करनी पड़ती है, फिर जाके वो उठाते हैं, फिर भी जी मामला चल रहे हैं। इनके दफ्तर जाके बात करो, कहेंगे जी ये आप केस नंबर लो, आप बात करो। ऐसा नहीं होता, क्योंकि कहाँ आप एक शख्स और कहाँ पूरा सिस्टम। तो बस ये हाल है। तो अल्लाह करे कि ये पैसे मुझे जल्दी मेरे पहुँचा दें, दे दें, फ़ोन उठा लें। लेकिन कहना मकसद ये है कि इनकी 2 नंबरियाँ होती हैं कि ऐसा है। और प्लीज़ आपको एक बार फिर मैं नसीहत करूँगा, जब भी आप सफ़र करें हिफाजती बेल्ट लाजमी पहने। उस हिफाजती बेल्ट ने मेरी जान मेरी जान बच गई। अगर मैं ये सोचता हूँ, अगर मैंने हिफाजती बेल्ट ना बांधा होता तो मैं, गाड़ी की रफ़्तार थी तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर की रफ़्तार से मैं जा रहा हूँ, आगे गाड़ी आ जाए तो सोचें।
मैं तो शीशे से बाहर निकल जाता, अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो जाता, लेकिन हिफाजती बेल्ट ने मेरी जान बचाई है। तो आप लोग भी लाजमी हिफाजती बेल्ट पहने। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह करें, आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।